हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की। अभी जो भर्ती आई हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, इसके प्रमोशन की बात करते हैं। एक्चुअल में क्या है, काफ़ी सारे लोगों ने ईमेल के थ्रू पूछा कि इसका प्रमोशन किन किन महत्वपूर्ण पदों पे हो सकता है और ये पद कितना अच्छा है और कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं, इसके प्रमोशन के बारे में हमें बताएं। तो इसलिए आज ये मेरा वीडियो उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के प्रमोशन किन किन पदों तक हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। देखिए, ये दो पद होते हैं। एक तो आपका होता है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और दूसरा होता है प्रोग्रामर ग्रेड 2। ठीक है, प्रोग्रामर ग्रेड 2 क्या रहता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का जो पद है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी भर्ती हमेशा जो है डायरेक्ट होती है। ठीक है, ये हमेशा जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है। और प्रोग्रामर ग्रेड 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 50% जो है आपका डायरेक्ट भर्ती होती है। ठीक है, और 50% इसमें जो है प्रमोशन के थ्रू भर्ती की जाती है। ठीक है, 50% जो है प्रमोशन के थ्रू इसमें भर्ती होती है। दोनों का काम अलग अलग रहता है, दोनों अलग अलग जॉब हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की बात कर लें। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 आपका लेते हैं। और किस में लेते हैं, फिजिक्स एंड मैथ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपका जो है मांगते हैं ओ लेवल। ठीक है, ओ लेवल होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए। और अगर बात करें तो इसमें हम लोग लेते हैं क्या, डिप्लोमा लेते हैं। डिप्लोमा किस में होना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो गया। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज की अगर हम लोग बात करें तो एज इसमें 18 से 28 तक लेते हैं। बाकी अगर आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 5 साल की आपको छूट मिलेगी। इस पद की बात करें तो इस पद का ग्रेड पे जो होता है वो आपका होता है 2400। ठीक है, और इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है। और इसके साथ में आपकी टाइपिंग होती है जो क्वालिफाइंग होती है। टाइपिंग आपकी जो है होती है हिंदी की होती है और इसके अलावा इंग्लिश की होती है। तो हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट लाना होता है, 25 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश में आपको जो है 30 वर्ड पर मिनट लाना होता है, 85% एक्यूरेसी के साथ में। क्लियर हो गया ये बात। हिंदी की जो आपकी टाइपिंग होती है वो यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे होती है। ठीक है, यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, बहुत सारे लोग इसे मंगल के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। रिटर्न आपका 200 नंबर का होगा, टाइपिंग होगा हिंदी और इंग्लिश की 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट 85% एक्यूरेसी के साथ में। हिंदी की टाइपिंग यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे होगी। अगर इसकी अर्हता की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट फिजिक्स और मैथ के साथ होना चाहिए, साथ में आपका ओ लेवल होना चाहिए डुएक का या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा जो है आपका किस में होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एज की बात करें तो 18 से 28, SC ST OBC को 5-5 साल की छूट मिलती है और इसका ग्रेड पे 2400 रुपये है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेंगे प्रोग्रामर ग्रेड 2 की। तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 एक ऐसा पद है जो ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, इसमें आपका जो है अर्हता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ में ए लेवल मांगते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ए लेवल नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपको क्या होगा, उसकी दशा में आप जो है BSc होने चाहिए। BSc किसके साथ में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस CS के साथ में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, IT के साथ में, या फिर BSc आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए।
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। इन अर्हताओं के साथ में आपका PGDCA भी होना चाहिए। PGDCA ये होना बहुत ही मस्ट है, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर हम लोग एज की बात करें तो इसमें एज लेते हैं 21 से 30 साल। 21 से 30 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और सेम क्राइटेरिया रहता है SC ST और OBC को जो है इसमें 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है, 5 साल की छूट दी जाती है। इसके ग्रेड पे की अगर बात करें तो इसका ग्रेड पे होता है 4600, ठीक है, 4600 ग्रेड पे होता है। इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम होता है आपका 200 अंकों का। क्लियर हो गया। तो अगर आप प्रोग्रामर ग्रेड 2 बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में A लेवल होना चाहिए, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। साथ में आपको PGDCA रिक्वायर्ड होता है। एज 21 से 30 साल, SC ST OBC को 5-5 साल की छूट मिलेगी। ग्रेड पे इसका 4600 होता है। रिटन एग्जाम होता है 200 नंबर का। आई थिंक इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग प्रमोशन की तरफ जाते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A आखिर प्रोग्रामर ग्रेड 2 में कब प्रमोशन पाता है और कितना समय उसे लग जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, इनके प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं। आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A भर्ती होंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A से आपको कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B बनने में कम से कम जो है 6 साल लग जाएंगे, ठीक है। और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड C बनने में 6 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 90% लोग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A से आकर के C तक रिटायर हो जाते हैं। लगभग 90%। जो 10% बचते हैं वो लोग जा कर के जो है 6 साल फिर अगर नौकरी करेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 भर्ती हो जाते हैं, यानी प्रोग्रामर ग्रेड 2 पे उनका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया आपको पता है, इनमें जो रहता है सेम इसमें रहता है, सेम इसमें रहता है। यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन चेंज हो जाती है। आपके पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में A लेवल भी होना चाहिए। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसके ग्रेड पे की अगर बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A का ग्रेड पे होता है 2400, ठीक है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B में जब आप प्रमोट होंगे तो आपको 2800 ग्रेड पे मिलने लगेगा। और जब आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड C में प्रमोट होंगे तो आपको 4200 ग्रेड पे मिलने लगेगा। और इसके बाद जब आप प्रोग्रामर ग्रेड 2 में पहुंच जाएंगे तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 का ग्रेड पे होता है 4600, ठीक है। ये आपकी हेड कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी रहती है, जॉब रहती है। ये आपकी ASI स्तर की जॉब रहती है। ये आपकी SI स्तर की जॉब रहती है। और यहाँ से आपका इंस्पेक्टर लेवल शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप इंस्पेक्टर का स्केल पाने लगते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे पद जो है गैर राजपत्रित हैं, यानी कि नॉन गस्टेड पद हैं, ठीक है, नॉन गस्टेड। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो है नॉन गस्टेड पद हैं। अब देखिए, ये पद आपका डायरेक्ट रहता है, ठीक है। और ये आपका पद जो है दोनों रहता है, डायरेक्ट भी होता है और साथ में साथ प्रमोशन के थ्रू भी इसमें जो है लोग आते हैं। कहने का मतलब 50% डायरेक्ट, 50% प्रमोशन। तो अगर आप बहुत जल्दी भर्ती हो जाते हैं, 18-19 साल की एज में अगर आप जो है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A बन जाते हैं तो आपके 99% चांसेज हैं कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2 बन के रिटायर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको समय समय पे जो 6 साल मैंने बताया, 6 से 8 साल भी लग जाते हैं। अभी जैसे कोविड आया था तो बहुत सारे विभागों में प्रमोशन काफ़ी डिले हुआ है। तो इस प्रकार से जब विभागीय एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और विभाग वाले एग्ज़ाम कराते हैं तो आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 6 साल में ही प्रमोट हो जाएंगे, हो सकता है 8 साल लग जाएं या हो सकता है 10 साल लग जाएं। वैकेंसीज़ की भी बात इसमें होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए, रिटन एग्ज़ाम इनका होता है, विभाग कंडक्ट कराता है। उसके साथ में कुछ प्रावधान और होते हैं जो आपको सिक्योर करने होते हैं। मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसमें पनिशमेंट भी मिलता है, प्रमोशन भी होता है तो पनिशमेंट भी मिलता है। एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए, इसमें क्या रहता है, 50 नंबर जो है आपके सर्विस रिकॉर्ड पे दिए जाते हैं। अब ये 50 नंबर जो होते हैं उनका भी क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया क्या होता है? पहला क्राइटेरिया होता है लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विस।
अब लेंथ ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे लोग छुट्टियां बहुत लेते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल सीरियसली जॉब करते हैं, तो आप जितना लंबा लेंथ आपका रहेगा सर्विस का, उसके जो है आपको मैक्सिमम 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने छुट्टियां बहुत कम ली, अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आपको 10 के 10 नंबर इसमें दे दिए जाएंगे। और अगर आपकी सर्विस की लेंथ कम है, आपने छुट्टियां ज़्यादा ले रखी हैं, तो इसके नंबर कम भी किए जा सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम नंबर है, 10 आपको दिए जाएंगे। कम भी हो सकते हैं, अगर आपने छुट्टियां ज़्यादा ले रखी हैं तो ये कम हो जाएंगे। दूसरी अगर हम लोग बात करें, तो अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती हुए और आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है, फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, आपने जो है ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, तो इसमें क्या रहेगा, आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे अलग से। ठीक है, और अगर सपोज करिए इसके साथ साथ आपने क्या किया, कोई टेक्निकल डिग्री, ठीक है, कोई टेक्निकल डिग्री जो है आपने, और जो है टेक्निकल एजुकेशन कोई आपने कर लिया, कोई और बड़ी टेक्निकल डिग्री ले ली, जैसे मान लीजिए साथ साथ में बीटेक कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो इसके 5 नंबर मैक्सिमम आपको और मिल जाएंगे। ये मैं मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 नंबर और मिल जाएंगे, तो 10 नंबर ये हो गए और 10 नंबर ये हो गए, 20 नंबर आपके यहाँ से हो गए। तीसरी हम लोग बात करें, अगर आप जब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती होते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग जैसे CCTNS है, कंप्यूटर से रिलेटेड और सारी ट्रेनिंग है, और इन ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है क्या, 3 दिन से लेकर के 3 डेज से लेकर के फिर जितने दिनों की ट्रेनिंग आपकी हुई हो, ठीक है, तो पर ट्रेनिंग के हिसाब से आपको 3 नंबर यहाँ पे मिलता है, और इसका जो है मैक्सिमम 15 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 20 ट्रेनिंग कर ली, तो ऐसा नहीं कि आपको 60 नंबर दे दिया जाएगा, मैक्सिमम 15 नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन पर ट्रेनिंग 3 नंबर के हिसाब से आपको अवार्ड किया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपका एनुअल रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा है, आपने जो एनुअल रिकॉर्ड आपका मेंटेन किया, एनुअल रिकॉर्ड की मैं बात करूं, तो जैसे आपका एनुअल रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा है, यानी कि कोई लाल कलम आपकी सर्विस बुक में नहीं लगी है, कभी आपको किसी प्रकार का पनिशमेंट या कुछ नहीं मिला है, तो आपको मैक्सिमम जो है 15 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो 15 नंबर ये हो गए, 15 ये हो गए, 30 हो गए, 30 10 40 हो गए, 5 ये 40 हो गए, और ये आपके 10 50 नंबर इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। अब ये जो नंबर मिलते हैं ये डिडक्ट भी किए जाते हैं, इनको जो है घटा भी दिया जाता है। कैसे घटाया जाता है, आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है एक डिसिप्लिन जॉब है, इसमें आपको पनिशमेंट भी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो हम लोग पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए पनिशमेंट में क्या रहता है, पनिशमेंट आपके 3 टाइप के होते हैं। पहली अगर हम लोग बात करें पनिशमेंट, तो इसमें आपका होता है मेजर पनिशमेंट, और दूसरे अगर पनिशमेंट की हम लोग बात करें तो आपका होता है माइनर पनिशमेंट। ठीक से समझिएगा, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, माइनर पनिशमेंट दूसरा हो गया। तीसरा आपका हो गया पीटी पनिशमेंट। ठीक है, ये आपका जो है पीटी पनिशमेंट हो गया। अब देखिए मेजर पनिशमेंट क्या है, मान लीजिए कप्तान साहब आपके ऑफिस गए और आप वहाँ पे नहीं मिले, आप कहीं गए हुए हैं, छुट्टी लिए हुए हैं, आपने सूचित नहीं किया और वहाँ अचानक से पहुँच गया आपकी, उन्होंने कह दिया कि चलो 1 दिन का वेतन इनका काट लो या लाइन हाजिर कर दो या कोई और पनिशमेंट दे दिया, ये सारे जो है आपके मेजर पनिशमेंट में आते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके 3 नंबर जो है घटा लिए जाएंगे आपकी सर्विस रिकॉर्ड से, जो है जो आपका सर्विस रिकॉर्ड होगा उसमें से आपके 3 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। माइनर पनिशमेंट की बात क्या है, मान लीजिए आप किसी से थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई या कुछ हो गया, तो किसी ने आपको एक सादा लिफाफा भेज दिया कप्तान साहब के पास में थोड़ी सी शिकायत करके, तो इसमें जो है इसे माइनर पनिशमेंट में आता है। तो इसमें आपके जो है 2 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, और पीटी पनिशमेंट में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया, आपको बुलाया गया कि आप जनपद में आइए, आपने बहाना कर दिया मैं नहीं जा सकता, या कोई छोटी मोटी आपसे गलतियां हो गई या कुछ हो गया, तो इसके 1 नंबर जो है आपके काट लिए जाते हैं। अब इनकी संख्याएं ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। मान लीजिए मेजर पनिशमेंट आपने 4-5 कर दिया,
तो 15-20 नंबर आपके ऐसे ही चले गए। माइनर पनिशमेंट में 2-4 कर लिए तो आपके 7-8 नंबर चले गए। पिटी पनिशमेंट 2-3 कर लिए तो 5-6 नंबर चले गए। तो हो सकता है मान लीजिए आपके टोटल 50 में से जो सर्विस रिकॉर्ड है तो उसमें आपके मान लीजिए 30 नंबर आ रहे हैं। 30 नंबर में से अगर 10 नंबर इनके चले गए तो आपके 20 ही नंबर तो टोटल ओवरऑल बचेंगे। तो वो आपको बहुत पीछे ले जाएगा प्रमोशन में। सबके प्रमोशन हो जाएंगे, आपके लास्ट में होंगे। तो आपको अगर प्रमोशन लेना है तो आपको पनिशमेंट से बिल्कुल बिल्कुल बचना है। आपको कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले बहुत जल्द से जल्द आपको प्रमोशन मिल जाए तो पनिशमेंट से आप हमेशा बचिए। तो मेरी सलाह यही रहेगी आप लोगों से कि आप लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, जो संसाधन आपके पास में हैं, आप सीधे आज और अभी से लग जाइए। अच्छा पद है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, 2400 ग्रेड पे है। आप ग्रेड पे में मत जाइए। इसका अपना रुतबा अलग रहता है। आप एक कोतवाली में तैनात होते हैं, हेडक्वार्टर पोस्टिंग मिलती है तो लोग आपको इज्जत देंगे, है ना। और ये पद बहुत प्रतिष्ठा वाला है। तो अगर आप लोग अभी से मेहनत में लग जाएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होना है। जिस दिन आपने खुद से जीत हासिल कर ली तो आप समझ लीजिए कोई भी पद आपके लिए छोटा नहीं है, कोई पद आपके लिए बड़ा नहीं है। आप पद हासिल कर ही लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होंगी कि किस पद का कितना ग्रेड पे है और कौन पद कितना महत्वपूर्ण है। आपको कैसे अपना सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पनिशमेंट से कैसे बचना है, ये चीज़ें आप दिमाग में रखते हुए तैयारी में लग जाइए और जल्दी ही जल्दी मुझे गुड न्यूज़ दीजिए और सिलेक्शन लेके आप लोग मानिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। और जो चीज़ें मुझे आपको रिप्रेजेंट करना है, जो चीज़ें मुझे आपको बताना है, मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपकी जो मदद हो सकेगा वो मैं करूँगा। और कुछ हमारी प्लेलिस्ट में यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के कंप्यूटर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। आप लोग उनको खंगालिए और उनको अच्छे से पढ़िए। उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।